आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और इस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आज 24 तारीख है। नीति वचन 24 अध्याय और पहली आयत से लिखा है, बुरे लोगों के विषय में ढा ना करना और ना उसकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर रहता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार के बहुमूल्य और मन भावनी वस्तुओं से भरी जाती हैं। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तो युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, क्योंकि विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ व्यक्ति उसे पा ही नहीं सकता। वह सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। जो सोच विचार कर बुराई करता है उसको तो लोग दुष्ट कहते हैं। मूर्खता का विचार भी पाप है। देखो यहाँ पर लिखा है, मूर्खता का विचार भी कर लिया ना तो वो भी पाप है। लिखा है, और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करता है। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। देखो प्रभु यहाँ पर कहना चाहता है कि हमें विश्वास मजबूत रखना है और साहस बिल्कुल नहीं छोड़ना है। विश्वास खुदा पर रखना है और अपनी तरफ से भी अपना पूरा 100% देना है। साहस करते जाना है कि हाँ, कोई एक है सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मेरा निश्चय छुड़ाने वाला है और वो जीवित है। जैसे परमेश्वर ने दानियेल को शेरों की मांद में जाने तो दिया लेकिन मरने नहीं दिया। जैसे परमेश्वर ने आग के भट्टे में शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जाने तो दिया लेकिन उनको मरने नहीं दिया। खुदावन वहां पर भी उनको बचाने के लिए आ गया और उन शत्रुओं के बीच में सदा के घमंड का कारण ठहराया। और लिखा है, जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को हैं उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख मैं इसको नहीं जानता था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? और क्या तेरा प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वे हर एक मनुष्य के कामों का फल उसे ना देगा? मतलब प्रभु कह रहा है, जैसे मान लो जैसे मैं हूँ, अब मेरे सामने कोई भाई को, किसी को मारा जा रहा था, घसीटा जा रहा था, किसी के साथ गलत बर्ताव किया जा रहा था, तो अब मैंने उस चीज़ को उसको देखा है, तो मैं अपनी तरफ से मुझे एफर्ट डालना है कि उसकी हेल्प करूँ, प्रार्थना के द्वारा भी हेल्प करूँ या कोशिश करूँ कि मैं जाकर छुड़ाऊँ। प्रभु यहाँ कहना चाह रहा है कि यदि तू कहे कि देख मैं इसे ना जानता था, तो क्या मन का जांचने वाला नहीं जानता? अगर मैं बोलूँगा कि प्रभु मैं तो नहीं जानता उसको, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, देख तूने तो उसको देखा भी है, वो तेरे सामने हुई ये सारी घटना है। लेकिन प्रभु कह रहा है, देख जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं ना, उनको तो छुड़ा, और जो घात किए जाने को हैं उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख प्रभु मैं तो इसको नहीं जानता था, तो क्या मन का जांचने वाला क्या नहीं जान सकता तेरे मन को और नहीं समझता इस बात को? और क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के कामों का फल उसे ना देगा? हे मेरे पुत्र, तू मधु खा, मधु मतलब शहद, और क्योंकि वह अच्छा है, और मधु का छत्ता भी, और क्योंकि वह तेरे मुंह के लिए मीठा लगेगा। इस रीति से बुद्धि भी तुझे वैसे ही मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नाश करने के लिए घात को ना बैठ, और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वह उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में पड़े ही रहते हैं। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना होना, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। मतलब प्रभु कह रहा है, अगर हमारा कोई शत्रु भी था, पहली बात तो मसीह में है, मसीह में हमारा कोई शत्रु होना नहीं चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी अगर किसी सामने वाले व्यक्ति ने हमें अपना शत्रु बना रखा है, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई विपत्ति आ भी गई, तो हमें इस बात से खुश नहीं होना कि उसके ऊपर विपत्ति आ गई, खुदा ने उसको पलटा दे दिया, मतलब उसके साथ गलत बर्ताव कर दिया, या उसने अपने करने का फल भोग लिया, उसके साथ तो ऐसा होना ही था क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं, इन बातों को लेकर हमें अपने शत्रुओं को देखकर, समस्या में पड़े हुए देखकर उनको खुश नहीं होना है। हमें खुश नहीं होना है कि हमारे शत्रु के साथ गलत बर्ताव हुआ, अच्छा है, नहीं। प्रभु कह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और वह अपना क्रोध उस पर से हटा ले। मेरे भाई और बहन, खुदा नहीं चाहता कि उस पर से क्रोध हटाकर आप पर लेकर आए या मुझ पर लेकर आए, खुदा नहीं चाहता। प्रभु यहाँ कहना चाहता है 19वीं आयत में, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, दुष्ट लोगों के कारण ढा ना कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल नहीं मिलता। दुष्टों का दिया बुझा दिया जाता है।
हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वाले के साथ ना मिलना, और क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन जानता है। लिखा है कि बुद्धिमानों के वचन यह भी है, न्याय में पक्षपात करना किसी रीति भी अच्छा नहीं। मतलब प्रभु कह रहे हैं, अगर कभी हम किसी का न्याय कर रहे हैं, किसी का जजमेंट कर रहे हैं, तो सही को गलत, गलत को सही नहीं कहना है, पक्षपात नहीं करना। ये नहीं कि भाई अमीर है तो उसका फेवर कर दिया, गरीब है तो उसको हटा दिया, लात मार दी। नहीं, जो सत्य है उसका साथ देना है, हाँ की हाँ, ना की ना। लिखा है, जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग श्राप देते हैं और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं, परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आ पड़ता है। जो सीधा उत्तर देता है वह होठों को चूमता है, परंतु अपना बाहर का कामकाज, लिखा है, अपना बाहर का कामकाज ठीक करना और खेत में उसे तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। लिखा है, व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी ना देना और ना उसको फुसलाना। मत कह कि जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और मैं उसको उसके कामों के अनुसार पलटा दूंगा। प्रभु मना कर रहा है कि जैसे को तैसा मत करियो। प्रभु मना कर रहा है, उसने तुझे सताया था तू भी मत सता। प्रभु मना कर रहा है कि तुझे बेटा आंख के बदले आंख, चांटे के बदले चांटा, गाली के बदले गाली, दोष के बदले दोष और नामाफी के बदले नामाफी नहीं दिखानी है, ना ही ऐसा बर्ताव करना है। सामने वाले ने तुझे माफ नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन तू माफ कर, क्योंकि तू मेरे वचन को जानता है, जानती है। तू मेरे गुणों को प्रकट कर। आशीष देने वाला, तुझे छुटकारा देने वाला, तुझे ब्लेस करने वाला मैं हूँ और उसके घुटने टिकाने वाला भी मैं ही हूँ। लेकिन जब तू उसके समान ना करके परंतु मेरी आज्ञा का पालन करेगी, मेरे वचन को इज्जत देगा, जब तू खुद झुकेगा, नम्र और दीनता, क्षमा, सहनशीलता, नम्रता, अनुग्रह जब तू प्रकट करेगा, दिखाएगा, सामने वाले को क्षमा करेगा, तो मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा, क्योंकि मेरे वचन का रोल है। लिखा है कि अपना बाहर, 29वीं आयत में लिखा है, मत कह कि जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसको उसके काम के अनुसार पलटा दूंगा। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा, वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधे से ढप गई हैं और उसके पत्थरों का बाड़ा गिरा दिया गया है। तब मैंने देखा कि उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया और मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान अचानक आ पड़ेगी। मतलब प्रभु कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी आलस नहीं दिखा रहे, ना तो अपनी जिम्मेदारी को लेकर, ना अपने कामकाज को लेकर, ना ही परमेश्वर की सेवा को लेकर, क्योंकि यहाँ पर साफ कह रहा है तब अगर ऐसा किया, क्योंकि लिखा है 33वीं आयत में, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, कोई दिक्कत नहीं, तू लेटा रहे, कोई दिक्कत नहीं, तब तेरा कंगालपन डाकू की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान अचानक आ पड़ेगी। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।